जय हिंद दोस्तों। अंत्योदय लोक सेवा अकादमी में स्वागत है आपका। अंत्योदय लोक सेवा अकादमी का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा प्रतिभागी के रूप में आपके ज्ञानात्मक पक्षों को मजबूत एवं व्यापक बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम रसायन शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय कार्बन पर विशेष चर्चा करेंगे। आज हम इसका परिचय, इसके अपर रूप व यौगों के प्रकार के साथ साथ इनकी संरचना तथा इनकी उपयोगिता तथा भविष्य में इनकी संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। पीपीएससी मेन सिलेबस 2020 के ये यूनिट 2 तत्व यौगिक मिश्रण परिभाषा रासायनिक प्रतीक गुण एवं पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता का भाग है। ये पेपर 3 का विषय है। कार्बन, जिसका रासायनिक चिन्ह C, परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है तथा इसके प्राकृतिक समस्थानिक C12, C13 तथा C14 तीन प्राकृतिक समस्थानिक हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात की जाए तो 1s2, 2s2, 2p2 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। ये समूह 14 आवर्त दूसरे तथा कक्षा P का तत्व हैं। इसके खोजकर्ता एंटोनी लिबोजियर हैं, जो रसायन के पिता भी कहे जाते हैं। अगर मनुष्य शरीर में इसकी मात्रा की बात की जाए तो 18.5% मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा पाई जाती है, अतः इसे जीवन का रासायनिक आधार भी कहा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 80% पदार्थों में कार्बन पाया जाता है तथा कार्बन के 5 लाख से अधिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बन के परमाणुओं में केटिनेशन नाम का एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। अब आइए कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से कार्बन के 3 ऑक्साइड हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या ट्राई कार्बन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका अणु सूत्र CO, अणुभार 28 तथा ये रंगहीन, स्वादहीन, विषैली, जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ियों के धुएं में निकलने वाली भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक तत्व बनाती है, जो मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ संयोग कर यह फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड नामक एक विषैली गैस का निर्माण करती है। अगर इसका उपयोग देखें तो प्रयोगशाला में फॉस्जीन गैस बनाने में, मिथाइल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाने में, अपकारक के रूप में धातुकर्म में, शुद्ध निकल धातु तैयार करने में तथा प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के रूप में ईंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा CO2 का ग्रहण किया जाता है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में से भी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। किण्वन में भी CO2 गैस बाहर निकलती है तथा CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह चूने के जल को दुधिया भी कर देती है। अगर इसका उपयोग देखें तो सोडा वाटर, लेमनेड आदि बनाने में, अर्थात बंद बोतल युक्त कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, चीनी उद्योग में, चूना को अपक्षेपित करने में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, कड़ा इस्पात या हार्ड स्टील के निर्माण में, अग्निशमन यंत्रों में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। अगर कार्बन के अपर रूपों की बात की जाए तो यह 2 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। अगर क्रिस्टलीय अपर रूप की बात की जाए तो क्रिस्टलीय अपर रूप वह होते हैं जिनके अणु, आयन एवं परमाणु की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय वह अपर रूप होते हैं जिनमें अणु, परमाणु एवं आयन की निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। अगर क्रिस्टलीय अपर रूपों में देखा जाए तो हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन आते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूपों में चारकोल, कोक, काजल, खनिज कोयला आदि आते हैं। हीरा, जो कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी है। यह विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध हीरा रंगहीन, पारदर्शी तथा सबसे कठोर होता है, अर्थात यह अक्रियशील भी होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 तथा इसका अपवर्तनांक 2.45 है। इसका वजन कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट 0.2053 ग्राम के बराबर होता है। अगर हीरे की संरचना देखी जाए तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें परमाणु sp3 संकृत होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के
कोनों पर स्थित होते हैं। संरचना में सभी कार्बन बंधों की मध्य की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो विश्व में ये दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्राज़ील, अमेरिका तथा रूस में भी इसके भंडार हैं। भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, बजरा करूर, मणिमडुगु, समलकोटा, बगनपल्ले में भी इसके भंडार हैं। जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सतना तथा छतरपुर में भी कम मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। अगर हीरे की उपयोग की बात की जाए तो कांच बनाने में, जवाहरात के रूप में, नगों पर पॉलिश करने में, चट्टान एवं संगमरमर को काटने में, अर्थात ब्यूटी से लेकर बिल्डिंग तक हीरे का उपयोग है। कार्बन का एक अन्य क्रिस्टलीय अपूर्व है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का नरम पदार्थ होता है। छूने में चिकना, धात्विक चमक, विद्युत और ऊष्मा का यह चालक होता है, क्योंकि इसके परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वायु में 937 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर इसकी प्राप्ति की बात की जाए तो यह अमेरिका, इटली, श्रीलंका, साइबेरिया, नेपाल, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया आदि के साथ साथ भारत में इसकी खदानें उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल, कश्मीर और दक्षिण भारत में भी पाया जाता है। ये अब ग्रेफाइट की संरचना देखते हैं। प्राय क्या होता है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है तथा 3 अन्य कार्बन परमाणु से एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इस कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट में कार्बन बंधों की मध्य की लंबाई 1.428 एंगस्ट्रॉम होती है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय वलय बनाकर एक तल पर स्थित होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ग्रेफाइट की ये सभी वलय संरचनाएं आपस में मिलकर एक परत का संरचना बनाती हैं। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरे परत पर आसानी से फिसल जाती है, इसलिए ग्रेफाइट को नरम एवं चिकना होता है। अब ग्रेफाइट के उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, क्रूसिबल वह होता है जहाँ पर धातुओं को गलाने के पात्र को क्रूसिबल कहते हैं, तथा इलेक्ट्रोड बनाने में, लिखने की पेंसिल में, लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में तथा नाभिकीय परमाणु की भट्टी में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन का एक अन्य क्रिस्टलीय रूप है फुलरीन। इसकी खोज सन 1985 में हुई है। फुलरीन के अणु में 60 से 70 या अधिक संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम फुलरीन रखा गया है। अगर फुलरीन की संरचना देखेंगे तो आप पाएंगे कि फुलरीन के अणुओं की संरचना गोल गुंबद जैसी होती है। C60 सबसे अधिक स्थायी फुलरीन होता है, जिसे बंकमिस्टर फुलर भी कहते हैं। C60 की संरचना में 22 फलक, जिसमें 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। C60 विद्युत का कुचालक है। इसमें कार्बन बंध की मध्य की लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर फुलरीन के उपयोग की बात की जाए तो ये प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेयरिंग बनाने में, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप से इसका बहुत उपयोग है। अगर कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों की बात की जाए तो इसमें चारकोल प्रथम आता है। इसके अन्य नाम काठ कोयला, लकड़ी का कोयला भी हैं। अगर इसकी भौतिक अवस्था देखी जाए तो यह काला भूरा छिद्रयुक्त ठोस होता है। इसकी प्राप्ति प्रायः लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गलाकर प्राप्त किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ऊष्मा विघटन या पायरोलाइसिस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: कास्ट कोयला, अस्थि कोयला, चीनी चारकोल या रक्त चारकोल। अगर इसके उपयोग देखे जाएँ तो उद्योगों में ईंधन के रूप में, भोजन बनाने में, धातुओं को शुद्ध करने में तथा बारूद के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयला कार्बन के यौगों का मुक्त कार्बन का मिश्रण कोयला है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों को कोयला में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। कार्बनीकरण के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया है। बिट्यूमिनस कोयला ये सामान्य किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला ये उच्च कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला ये भूरा कोयला है, जबकि प्यूट कोयला प्रारंभिक कोयला या सबसे निम्न कोटि का कोयला है। अगर कोयले के सामान्य उपयोग देखे जाएँ तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में, ईंधन गैसों के निर्माण में तथा संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। काजल
काजल क्या होता है? काजल कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुएं को कम बलों पर एकत्र कर प्राप्त किया जाता है, जिसमें 95% कार्बन होता है। कार्बन के इस अक्रिस्टल या रूप का उपयोग प्रिंटिंग की स्याही में, काला रंग तथा जूते की पॉलिश के साथ आँखों में लाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोक कोयले की वायु की अनुपस्थिति में, कोयले की वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जो अवशेष बचता है उसे कोक कहते हैं। इसमें 80 से 85% तक कार्बन होता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, ईंधन के रूप में तथा इलेक्ट्रोड के बनाने में किया जाता है। अभ्यास प्रश्न 3 मार्कर में आपको हीरा, फ्लोरीन व चारकोल पर लिखना है, जबकि 5 मार्कर में आपको ग्रेफाइट तथा कार्बन पर टिप्पणियाँ लिखनी है। 11 मार्क्स में आपको कार्बन के अक्रिस्टल या रूपों का वर्णन करना है। आप हमसे ईमेल आईडी, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं तथा हमें फीडबैक दे सकते हैं। अतः आप हमारी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमसे संपर्क स्थापित करें। धन्यवाद।